चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में मैं आपको एक दो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ ज्योमेट्री पे। इसको कलर ब्लैक कर दीजिए। चलिए, सो विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि ट्रायंगल इन ट्रायंगल एबीसी इन ट्रायंगल एबीसी लेट डी बी द मिड पॉइंट डी बी द मिड पॉइंट लेट डी बी द मिड पॉइंट ऑफ BC, let D be the midpoint of BC। आगे बोल रहा है कि if angle ABC, sorry, if angle ADB that is equals to 45 डिग्री and साथ साथ आपको बोल रहा है एंगल ACD that is equals to 30 डिग्री। ठीक है, देन फाइंड एंगल BAD, ये आपका क्वेश्चन है। तो ये पहला क्वेश्चन है जो मैं आपको हल्का सा ये समझाऊंगा कि हाउ टू डू सम स्पेशल कंस्ट्रक्शन, उसको कैसे प्रोसीड करें, हम कैसे स्टार्ट करें। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि आरएमओ में आया हुआ क्वेश्चन है। आरएमओ 2005 में ये क्वेश्चन आया था, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कह रहा है इन ट्रायंगल एबीसी में डायग्राम बना के स्टार्ट करता हूँ। जैसा मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि आप कोशिश कीजिए कि अपना जो डायग्राम है वो बहुत ही बढ़िया बनाए आप, है ना। तो एक अच्छा सा और बड़ा सा डायग्राम आप लोगों के लिए ये रहा कि इन ट्रायंगल एबीसी, ये आपका ट्रायंगल है ए, ये पॉइंट बी है और ये वाला पॉइंट सी है। आगे बोल रहा है लेट डी बी द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, ये वाला पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं, मिड पॉइंट डी हो गया। एंगल एडीबी आपको बोल रहा है 45 डिग्री है, इसको मैं ज्वाइन करता हूँ। एंगल ए डी बी 45 दे रखा है, तो ये वाला जो एंगल ए डी बी हो गया ये 45 डिग्री हो गया। एंगल ए सी डी, ये रहा एंगल ए सी डी, दैट इज 30 डिग्री हो गया। देन व्हाट इज एंगल बी ए डी, ये वाला एंगल क्या होगा ना, थीटा अज्यूम करते हैं। चलिए, ये पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको बोला है कि एडी मीडियन है। ऑफकोर्स जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है वो मीडियन होती है ना। और थीटा की वैल्यू पूछी है। देखिए कैसे प्रोसीड करें, ये वैसा क्वेश्चन है जिसमें पहली लाइन से ही आप स्टक हो जाएंगे कि आगे क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं जहां पर आपको ये नहीं पता होता कि हाउ टू स्टार्ट द क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में प्री आरएमओ में आया तो कम से कम 5 मार्क्स का आएगा, और अगर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया इस टाइप का तो ये आपके लिए मैं समझता हूँ कि बहुत इजी स्कोरिंग मार्क्स होंगे, क्योंकि हल्का सा कंस्ट्रक्शन का आइडिया लेके थोड़ी प्रैक्टिस करके आप इन टाइप के क्वेश्चंस पे कमांड कर सकते हैं। देखिए बेसिकली क्या है यहाँ पे, यहाँ पर आपको जो है स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं है। ऐसे केस में कई सारे बच्चे होते हैं जिस क्वेश्चन को स्टार्ट ही नहीं कर पाते कि सर क्या करें। तो नाउ यू नीड टू डू अ स्पेशल कंस्ट्रक्शन, आपको कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा जो अपने आप में आपके लिए बहुत यूजफुल हो जाए। नाउ मैं आपको हल्की सी चीज बताता हूँ कि हम कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं। देखिए जनरली अगर आपको एंगल दे रखा हो, जैसे मान लो कि मुझे ऐसा लगता है, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले जो एंगल मैं पता कर सकता हूँ 45 30, ये इसको मैं मार्क कर दूं, दैट इज 15 डिग्री। अब सबसे पहले बेटा ये है एक चीज कि अगर आपको जैसे ये मिड पॉइंट दे रखा है, इसका मतलब ये साइड और ये साइड आपको इक्वल दे रखी है, आपको इसका यूज करना है। अगर आपने क्वेश्चन में सारी चीजों का यूज कर लिया तभी वो सॉल्व होगा, अगर आपने सारी चीजों का यूज नहीं किया तो वो सॉल्व नहीं होगा। तो आपको ये सोचना है कि यार इसका यूज कैसे करें। अब देखिए जब ये दोनों साइड्स इक्वल है ना, इसका यूज कैसे करें, तो आपके माइंड में वो सारी प्रॉपर्टीज याद आ जानी चाहिए जब यहाँ पे आपको इस तरीके से दो साइड्स इक्वल दी होती है, या फिर जब इस तरीके से आपको मीडियन ड्रॉ करवाई गई होती है। मीडियन की प्रॉपर्टीज भी फील कर सकते हैं, है ना, वो याद कर सकते हैं। और जब कंस्ट्रक्शन की बारी आती है तो तीन टाइप के कंस्ट्रक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है सबसे पहला, या आप किसी भी एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, या फिर आप कोई मीडियन ड्रॉ करते हैं। ये ही तीन एक स्पेशल कंस्ट्रक्शन है हमारे लिए जो सबसे यूजफुल है ना। परपेंडिकुलर होता है, एंगल बाइसेक्टर होता है, मीडियन होता है। नाउ मीडियन इसने ऑलरेडी दे रखी है, तो किसी बच्चे के माइंड में आ सकता है कि सर क्यों ना मैं एक और मीडियन ड्रॉ कर दूं। तो दो मीडियन हो जाएंगी, दो मीडियन हो गई तो उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट सेंट्रोइड हो जाएगा। यू कैन स्टार्ट बाय दिस। एंगल बाइसेक्टर हम जब स्टार्ट कर सकते हैं जब हमें कोई एंगल दे रखा हो, तो एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट हो सकता है कि सर देखो ये 15 डिग्री है, मैं यहाँ से 30 डिग्री का बाइसेक्टर ड्रॉ करूँ, और करके भी देख लेना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। कंस्ट्रक्शन ऐसा है कि जो आपके माइंड में आया आप उसे करके देखो। माइंड में आते ही ये समझ में नहीं आएगा कि वो कंस्ट्रक्शन सही है या गलत है, उससे आंसर बनेगा या नहीं बनेगा, आपको उसे अप्लाई करना है। तो ये मैंने एंगल बाइसेक्टर अगर ड्रॉ किया तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 15 डिग्री, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 15 डिग्री। और सबसे माइंड ब्लोइंग चीज ये होगी कि ये और ये बराबर हो गया, इस पॉइंट को कुछ भी नाम दो, लेट्स से मैंने इसको पी नाम दिया, तो ये एपी और ये पीसी इक्वल हो गया। ये दो चीजें तो बहुत सही हो गई आपके पास। जैसे ये हो गया, ये बाहर वाला एंगल कितना आ गया 30 डिग्री आ गया, है ना, और इससे ये अपोजिट वाला एंगल भी कितना आ गया 30 आ गया, और यहाँ से आपने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया था। क्या ड्रॉ किया था? एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, बट अब
इस पॉइंट पे आके आप स्टक हो गए। एक ये बहुत अच्छी चीज आई कि आपके पास एपी और पीसी इक्वल, मैं लिख भी देता हूँ एपी और पीसी इक्वल आ गया, पर अब आप यहाँ पे स्टक हो जाओगे कि यार अब क्या करें, नाउ यू नीड सम मोर कंस्ट्रक्शन, और फिर ये आगे कुछ और होते हुए जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो क्वेश्चन में गिवन था कि यार बीडी और डीसी इक्वल है, उसका यूज नहीं होगा। तो ये बहुत जरूरी चीज है कि आप जो क्वेश्चन की गिवन क्वांटिटीज है उसका यूज करें। तो हो सकता है इस कंस्ट्रक्शन से आगे जाके सॉल्व हो, क्योंकि ज्योमेट्री में आप कह नहीं सकते कि कोई कंस्ट्रक्शन सही है या गलत है, बट मैं ये कह सकता हूँ कि फिलहाल ये यूजफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे अगेन एक पॉइंट पे आगे हम स्टक हो गए। ठीक है, एक पॉइंट पे आगे हम स्टक हो गए। ये दिखा तो सही कि 30 का हाफ ड्रॉ करेंगे 15-15 हो जाएगा, और ये देखना बहुत अच्छी चीज है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बट इस क्वेश्चन में ये काम नहीं आया। तो मैं थोड़ा सा रफ करता हूँ और वापस से कुछ और चीज ट्राई करता हूँ। देखिए यही चीज है, अगर मैं आपको सीधा आंसर बता दूंगा कि ये कर दो ये कर दो, आंसर आ गया, तो आप कभी सीख नहीं पाएंगे। कंस्ट्रक्शन एक ही तरीके से सीखा जा सकता है, बाय ड्रॉइंग द कंस्ट्रक्शन। आप उसे बनाइए, आप उसे करिए, और फिर आप उसे सीख पाएंगे। तो फिलहाल मैं ये देखता हूँ कि यार मैं इन दोनों का यूज कैसे कर सकता हूँ। देखिए मुझे याद आता है कि जहाँ पे दो साइड्स इक्वल कहाँ होती है, मैं आपको रफली फील करवाता हूँ कि दो साइड इक्वल इस तरीके के फिगर के अंदर होती है कि लेट्स से अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, कुछ ये वाला, यार ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैंने इसका मिड पॉइंट ले लिया, लेट अस सपोज कि मैंने यहाँ पे इसका मिड पॉइंट ले लिया, ये रहा, ठीक है, तो ये रहा, इसका मिड पॉइंट ले लिया, तो आपको ये शायद अभी पता ना हो कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट जो होता है वो आपके तीनों वर्टाइसेस ए बी और सी से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। मतलब अगर ये मिड पॉइंट में एम बोल दूं, एम फॉर द मिड पॉइंट, तो एम ए एम बी और एम सी तीनों बराबर होता है। बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। कहाँ बात करेंगे आगे, जब राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा जब मैं बात करूंगा। पर फिलहाल अगर आपके पास कभी भी इस टाइप की प्रॉपर्टीज आती है तो मेरा मानना है कि आप उसे उसी समय अच्छे से ऑब्जर्व करें, है ना। प्रूफ्स वगैरह आप ट्राई कीजिए, मैं आपको आगे बताऊंगा कि इस तरीके से ये जो पॉइंट एम है, फिलहाल हम इसे सरकम सेंटर बोलते हैं। सरकम सेंटर क्यों बोलते हैं, मैं आपको ये सर्कल की भी एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊं कि अगर मेरे पास एक रैंडम पॉइंट है और मेरे पास इससे मोर देन टू साइड्स इक्वल है, मोर देन टू, यार दो में काम नहीं चलता है, मोर देन टू, तो फिर इस पॉइंट को एक यूनिक सेंटर लेके एक यूनिक सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है। क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल थी तो मैं इसे रेडियस बोल सकता हूँ। थॉट समझ में आ गया ना? तीनों साइड्स इक्वल थी तो मैं इसे रेडियस बोल सकता हूँ। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। तो एम मेरा एक पॉइंट हो गया जहां से तीन साइड्स इक्वल है, तो मैं एम को सेंटर लेके सर्कल भी बना सकता हूँ, ऑफ कोर्स यस। तो इसीलिए इस एम को इस सर्कल का सेंटर बोलते हैं, और ये जो एम है आपका, ये आपका सरकम सेंटर हो जाता है। तो आपको दो तीन चीजें सीखने को मिली कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट तीनों वर्टाइसेस से इक्वल डिस्टेंस पे था, स्टार लगा के नोट कर लेना, है ना। ये वाली प्रॉपर्टी की एम ए इज इक्वल्स टू एम बी इज इक्वल्स टू एम सी। बहुत कम, मैं आपको पूरी ज्योमेट्री में मुश्किल से 15 ऐसी प्रॉपर्टीज बताऊंगा जो आपको बाय हार्ट याद करनी होगी, जिसमें से एक प्रॉपर्टी ये है कि एम ए इज इक्वल्स टू एम बी इज इक्वल्स टू एम सी। और एम आपका सरकम सेंटर होता है ना, और इनफैक्ट बी आपका ऑर्थो सेंटर होता है, जहां पे आपके परपेंडिकुलर मीट कर रहे हैं वो ऑर्थो सेंटर होता है। तो ये भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ऑर्थो सेंटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मुझे ये समझ में आया, क्योंकि मुझे प्रॉपर्टी याद है तो मुझे याद आ गया कि अरे यार ये जो दो साइड इक्वल है ये कहाँ पे इक्वल होती है, ये इस तरीके से इक्वल होती है, इसके अपोजिट तो 90 का एंगल बनना चाहिए। 90 का एंगल मतलब क्या, कंस्ट्रक्शन परपेंडिकुलर का। तो यस वी कैन ड्रॉ परपेंडिकुलर, तो मैं बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये हो गया भैया, आपका काम काफी हद तक हो जाएगा इससे। तो ये वाला जो आपका एंगल है कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा, 90 का। ये मेरा कंस्ट्रक्शन है। तो ये आपको समझने की जरूरत है कि व्हाट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन वी हैव डन, हमने कौन सा कंस्ट्रक्शन किया, है ना, और कौन सा कंस्ट्रक्शन क्यों किया, ठीक है। चलिए, तो जैसा मैंने आपसे कहा था, कंस्ट्रक्शन कुछ वो तरीका होना चाहिए जो आपके लिए काफी सारे काम आसान कर दे, आपकी सारी क्वांटिटीज जो दे रखी है क्वेश्चन में आप उसे यूज कर सको। तो ये मैंने सबसे पहले किया कि ड्रॉ बीपी परपेंडिकुलर टू एसी, बस ये मेरा काम हो गया, ठीक है। अब क्या करें, अब अपन एक काम करते हैं, ज्वाइन करना पड़ेगा ना आगे की चीजों को भी। तो मैं पीडी को ज्वाइन करता हूँ कुछ साइड्स, क्यों। अब आप देखिएगा जैसे ही मैंने पीडी को ज्वाइन किया क्या हुआ, फील कीजिए आपके पास एक ट्रायंगल आ गया। कौन सा ट्रायंगल आ गया, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल बीपीसी, आपको दिख गया होगा। राइट ट्रायंगल बीपीसी, बीपीसी अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो बीसी क्या है, आपकी हाइपोटेनियस है। अगर बीसी आपकी हाइपोटेनियस है तो हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट को जैसे ही आप इससे ज्वाइन करेंगे, तो ये जो पॉइंट डी है ये इक्वल डिस्टेंस पर होगा तीनों से। तो डी बी आपका इक्वल्स टू हो जाएगा डी सी जो आपको गिवन है, और ये इक्वल हो जाएगा डीपी की। आई होप ये क्लियर होगा। जैसे ये तीनों चीजें इक्वल हो गई, आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल आ गया।
प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि whenever you got two sides equal in a triangle, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी का जबरदस्त यूज करो। ये 30 डिग्री है तो इस एंगल को भी तुरंत 30 मार्क कर दो। तो ये ट्रायंगल आपका डीसीपी हो गया। डीसीपी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया आपका। मैं मार्क करता हूँ ट्रायंगल डीसीपी, वो कैसा ट्रायंगल हो गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। और जैसे ही वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, आपकी दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, है ना। डायग्राम ब्यूटीफुल होना चाहिए, मार्क अच्छे से करो। नेक्स्ट आपका ट्रायंगल है इसी तरीके से। अगर मैं आपको बताऊं, अच्छा एक चीज मैं आपको बताऊं, ये पूरा एंगल 90 था, यहाँ तक सही है। अगर ये पूरा एंगल 90 था और ये 30 था, तो ये बचा हुआ एंगल कितने डिग्री का हो गया? 60 का हो गया। मेरे हिसाब से इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। ये बचा हुआ एंगल 60 का हो गया, ये 60 का हो गया। तो ये जो यहाँ पे मैंने मार्क किया, ये भी कितने का हो गया? 60 का हो गया। क्योंकि ट्रायंगल जो आपका है डी बी पी, ये भी किस टाइप का ट्रायंगल है? ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आपके पास दो आइसोसेलेस ट्रायंगल आ गए। चलिए अब आप देखिए ट्रायंगल डीपीवी में ये 60, ये 60, फील कीजिएगा एंगल एडीपी हम कैसे निकालते हैं। ये वाला एंगल एडीपी, ये जो पूरा बीडीपी आपके पास ट्रायंगल आया, मैं एक बार मार्क कर देता हूँ, ये वाला ट्रायंगल आया है ना। इस ट्रायंगल के सारे एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा, है ना। मैं हटा रहा हूँ, सारे एंगल का सम 180 होगा। तो 180 में से बाकी बचे हुए एंगल को माइनस कर दो। 60, 60 और 45, आपका काम हो जाएगा। सॉल्व कर दे, आपके पास 15 डिग्री आ जाएगा, यानी कि ये एंगल 15 डिग्री हो गया। मेरे हिसाब से यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ही एंगल 15 डिग्री आ गया, मजा आ गया। फिर से क्यों आ गया? क्योंकि देखिए ये वाला जो अब आपका ट्रायंगल है, ये अगेन फिर आइसोसेलेस मिल गया। क्योंकि आपको पता है कि ये 15 15 इक्वल है। किसी भी ट्रायंगल में अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हुए, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हुए, तब भी वो आइसोसेलेस होता है। अगर ये और ये एंगल 15 डिग्री और 15 डिग्री है, तब भी ये किस टाइप का ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो फिर ये वाली और ये वाली साइड बराबर हो जानी चाहिए। इसका मतलब नेक्स्ट पॉइंट अपने पास आ गया, पी डी इज इक्वल्स टू ए पी। तो आप फील कीजिए, मैं कलर चेंज करता हूँ आप लोगों के लिए, कि आप फील कीजिए कौन कौन सी साइड इक्वल है। एक ये साइड इक्वल है, एक ये साइड इक्वल है, एक ये साइड इक्वल है। अच्छा इनफैक्ट आप फील कीजिए, आपका जो ट्रायंगल बीडीपी है, बीडीपी इनफैक्ट ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया है। इक्विलेटरल क्योंकि ये एंगल 60, ये एंगल 60 और ये एंगल 60, तो ये वाली साइड भी इक्वल और ये वाली साइड भी इक्वल। तो जैसा मैंने आपसे बोला था कि कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमें कोई कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करके काफी सारी साइड्स इक्वल करनी पड़ती है ना। तो मैंने ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड इक्वल कर दी। मेरे हिसाब से यहाँ तक क्लियर होगा। अब फाइनल स्टेप मेरे पास आ गई, जो मैं यहाँ लिखता हूँ कि ट्रायंगल ए बी पी कैसा ट्रायंगल हो गया? ट्रायंगल ए बी पी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया सॉरी, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। इनफैक्ट आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि एंगल 90 भी है। तो ए बी पी अगर आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है, तो फिर इसका मतलब है कि ये वाला एंगल कितना होगा? 45 डिग्री होगा। और ये बचा हुआ एंगल भी कितना होगा? 45। तो थीटा प्लस 15 बराबर 45, थीटा बराबर 30। तो आप देख सकते हैं जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में सिखाया था, उन्हीं सब चीजों का यूज करते हुए मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करवाया। तो कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, अगर आप स्टेप्स ध्यान रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। हाँ कंस्ट्रक्शन धीरे धीरे सीखेंगे आप लोग, पर सीखेंगे जरूर और आपको आएगा जरूर, आप इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि एक जो क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवाया था, उसमें आपको बहुत सारी साइड्स गिवन दी थी इक्वल। यहाँ हमने बहुत सारी साइड्स को इक्वल डिराइव किया है। तो बस ये थोड़ा सा फर्क होता है। ठीक है, मेरे हिसाब से ये चीज इतनी टफ नहीं है ना, आपको समझ में आ गई होगी। देखिए आरएमओ लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, जो 2010 के पहले के क्वेश्चन है आरएमओ के, उनका लेवल थोड़ा कम है। 2010 के बाद के क्वेश्चन ज्यादा अच्छे आ रहे हैं आरएमओ में। पर जो 2010 के पहले के आरएमओ के क्वेश्चन है, वो सब प्री आरएमओ के लिए बहुत आइडियल क्वेश्चन है, इसीलिए मैं उनको बार बार उठाते रहता हूँ। ठीक है, ये आप नोट कर सकते हैं। मैं इसी चीज को एक सेकंड मेथड से भी बताना चाह रहा हूँ। तो अगर आपको नोट करना है तो यहाँ वीडियो पॉज करके ये जो इस तरफ का लिखा हुआ है राइट साइड वाला, ये नोट कर लीजिए। मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ, है ना। मैं आपको इसी को एक सेकंड अप्रोच से भी बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब आप आगे ज्योमेट्री सीखते जाएंगे तो आपका अप्रोच और बढ़ता जाएगा, आपका अप्रोच और बढ़ता जाएगा। तो आप और अच्छे अच्छे मेथड से सॉल्व करेंगे। अगर आप एक क्वेश्चन मोर देन वन मेथड से स्टार्ट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। ये मेथड नंबर 2 है। देखिए इसमें काफी कुछ तो मुझे वैसा ही करना पड़ेगा। काफी कुछ वैसा क्यों करना पड़ेगा? मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे भी इरेज करूंगा। काफी कुछ वैसा क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इनिशियल जो है कंस्ट्रक्शन तो वही होगा, इनिशियल कंस्ट्रक्शन वही होगा। ये हाँ, इनिशियल कंस्ट्रक्शन तो वही होगा जो मैंने अभी तक किया है। मैंने अभी तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। जैसे ही मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो मेरे पास क्या हुआ? ये वाला एंगल 90 आया, ये वाला एंगल 90 आया, और ये 60 हो गया और ये 30 हो गया। ठीक है,
यहाँ पे ये 15 डिग्री आ गया, ये 15 डिग्री आ गया, ये 45 आ गया, इतना मेरे पास काम हो गया है ना। बाकी जो एक्स्ट्रा चीजें मैं इरेज कर देता हूँ, ये सब मेरे पास अभी तक नहीं है, ठीक है, बस इतना मेरे पास आया है, ठीक है। जैसे आपके पास ये सारी चीजें आ गई ना, नाउ यू कैन फील कुछ नहीं है, बस एक परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया, ये वाला एंगल 90 हो गया, ये 90 हुआ, ये 30 है, तो फिर ये वाला एंगल 60 हो गया, ये 60 हुआ, ये 45 है, ये वाला एंगल मैंने निकाल दिया 60 डिग्री, ये 15 निकाल दिया, 15 निकाल दिया। नाउ यू कैन सी कि बिकॉज आपको पता है कि पी ए इज इक्वल्स टू पी बी इज इक्वल्स टू पी डी, पी ए इज इक्वल्स टू पी बी इज इक्वल्स टू पी डी, अगर ये तीनों चीजें इक्वल हो गई तो बाय टेकिंग पी एस सेंटर, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी बताई थी, टेकिंग पी एज सेंटर, पी को आप सेंटर मान लें, ठीक है, एंड पी ए एज रेडियस, और पी ए को आप क्या मान ले, रेडियस मान ले, ठीक है, ड्रॉ अ सर्कल, बस ये एक चीज है, ड्रॉ अ सर्कल। तो आप कुछ मत करें बेटा, आप पी को सेंटर लें, है ना, उसको रेडियस ले और एक सर्कल बना दें। तो अगर मैंने पी को सेंटर लिया ना यहाँ पे, तो मैं इस तरीके से एक सर्कल बना सकता हूँ, फील करना है यहाँ पे कि ये सर्कल कहाँ कहाँ से पास होगा। थोड़ा सा मुझे इसको और मॉडिफाई करना पड़ेगा। थोड़ा सा मुझे इसको और मॉडिफाई करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, एक तो ये सर्कल एक बार बनने के बाद चेंज नहीं होता, हटा देते हैं इसे, फिर से बनाते हैं, ठीक है। ये कुछ इस टाइप का एक सर्कल है, चलिए एक लास्ट ट्राई और कर लेते हैं अपन, क्योंकि इसमें सर्कल में थोड़ी सी प्रॉब्लम ही आती है, और ये बड़ा छोटा तो होना चाहिए। हाँ अब हो रहा है। चलिए तो आप देखिए बेटा कि इस टाइप का एक सर्कल है ना, जो आपको इस तरीके से दे रखा है, जो आपको इस तरीके से दे रखा है यहाँ पे, जिसका सेंटर पी है, ठीक है, और जिसका सेंटर पी है प्लस ये रेडियस आपकी पी ए लेते हुए चलता है, फिक्स हो गया आपको, एक बार बनने के बाद फिक्स हो रहा है। चलिए इसको हटा ही देते हैं, ठीक है, ऐसे ही बात कर लेते हैं। तो अगर मेरा जैसे पी सेंटर है ना, और पी सेंटर है और इसमें पी ए रेडियस है, पी बी रेडियस है, पी डी रेडियस है, तो मैं हल्का सा आपको रफ ड्रॉ करके दिखा सकता हूँ कि इस तरीके से एक ये सर्कल बनेगा, जो इस तरीके से जाएगा, है ना। तो अगर ये आपका एक सर्कल है, तो इस सर्कल में हम क्या कर सकते हैं कि इस सर्कल में, मुझे अच्छा लग रहा है, इस सर्कल में हम क्या कर सकते हैं कि अगर पी सेंटर है, तो आपने ये वाली प्रॉपर्टी जरूर पढ़ी होगी कि एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस फ्रॉम द एंगल एट द रिमेनिंग सर्कमफेरेंस। कि मतलब अगर एक सर्कल की मैं बात करूं, ठीक है, और ये मेरे पास ये वाली प्रॉपर्टी का मैं यूज करने वाला हूँ, यार अगर मेरे पास एक सर्कल पे सेंटर दे रखा है, दो पॉइंट दे रखे हैं, तो अगर ये सेंटर O है, तो एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस फ्रॉम द एंगल एट द रिमेनिंग सर्कमफेरेंस, की अगर ये थीटा है तो ये ट्वाइस ऑफ थीटा हो जाएगा, ठीक है, इसका हम यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर मैं रिवर्स बोलूं कि यार अगर ये वाला थीटा होता, तो ये वाला कितना होता, थीटा बाई 2 हो जाता, तो मैं वही प्रॉपर्टी का यूज करूंगा कि मैंने पी को क्या लिया है, पी एज सेंटर, पी को सेंटर लिया है, तो अगर मैंने पी को सेंटर लिया है, तो एंगल एट द सेंटर ये रहा, दैट इज एक्चुअली मैं क्या बोल सकता हूँ, एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस फ्रॉम द एंगल एट द रिमेनिंग सर्कमफेरेंस। सही बात है कि अगर ये वाला एंगल थीटा हुआ, ये वाला एंगल थीटा हुआ, है ना, आपने फील कर लिया कि मैंने बी डी ले रखा है और ए आपके रिमेनिंग सर्कमफेरेंस पे आएगा, क्योंकि पी ए आपका क्या है, रेडियस है, पी आपका सेंटर है, पी ए रेडियस है, तो ए कहाँ पर आएगा आपका, ए आपका सर्कल पर ही आएगा, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल हुआ थीटा, दैट इज इक्वल्स टू हाफ एट द सेंटर, दैट इज 60/2, है ना, क्योंकि एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस, तो 60 एक्चुअली आपका थीटा का ट्वाइस हो जाएगा। तो इसकी और इसमें डायरेक्ट एक रिलेशनशिप है, जो आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी कि अगर P मेरा सेंटर है और BD मेरा कोई सर्कमफेरेंस पे पॉइंट है, तो ये जो आपका एंगल होगा, ये उस वाले का क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, है ना, यस, परफेक्टली ड्रॉ हो गया अब, है ना। चलिए वाह। तो अब देखिए जरा कि P आपका सेंटर है, तो एंगल एट द सेंटर जो है 60, दैट इज ट्वाइस फ्रॉम द एंगल एट द रिमेनिंग सर्कमफेरेंस, तो यहाँ से भी मेरा जो थीटा है वो 30 आ रहा है। ये एक सेकंड अप्रोच हो सकती है इस क्वेश्चन को करने की, बट सर्कल की अप्रोच सर्कल के चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से बिल्ड होगी, पर धीरे धीरे ये प्रॉपर्टीज आप ध्यान रखिए, ये जो प्रॉपर्टी मैंने आपको यहाँ बताई है, इसको भी आप माइंड में रखिए, अच्छी प्रॉपर्टी है।
चलिए पॉज करके नोट कीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ, अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूँ। अगला एक और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, दो दो तीन ओलंपियाड में आ चुका है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के। ठीक है, आपको कह रहा है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए सी इज इक्वल्स टू बी सी एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू 20 डिग्री एंड एम इज ऑन साइड ए सी एंड एन इज ऑन साइड बी सी such that such that एंगल बी ए एन इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। साथ में आपको बोला है कि एंगल ए बी एन दैट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, फाइंड एंगल एन एन बी। तो सेम अप्रोच वही है जो प्रीवियस क्वेश्चन की थी। पहले तो हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं भाई। सबसे पहले आपको ट्राइंगल की बात की है, अच्छा सा डायग्राम एक बनाते हैं। ये हुआ प्लस ये हुआ और फाइनली दिस इज द ट्राइंगल जिसका नाम लिखना बहुत जरूरी है। सो ये वाला पॉइंट आपका ए है, ये सी है और ये बी है, दैट इज ए बी सी आपका एक ट्राइंगल है जिसमें ए सी और बी सी आपको इक्वल दे रखी है। एंगल सी 20 है, फील की करना अगर एंगल सी 20 है और ये साइड इक्वल है तो ये दोनों बेस एंगल 80 हो जाएंगे। तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू 80 डिग्री ईच। आगे आपको बोला है कि M इज ऑन साइड AC, तो ये M आपका पॉइंट है जो साइड AC पर है। N इज ऑन साइड BC, ये आपका N पॉइंट है जो साइड BC पर है। सच दैट मुझे इसे ज्वाइन करना पड़ेगा आगे के एंगल्स के लिए, और मुझे इसे ज्वाइन करना पड़ेगा आगे के एंगल्स के लिए, फाइनली मुझे इसे भी ज्वाइन करना पड़ेगा। ये हो गया। तो आपको यहाँ तक बोल दिया गया है सच दैट एंगल ए बी एम 60, एंगल ए बी एम ये वाला पूरा एंगल आपको 60 डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री। और एंगल बी ए एन 50, एंगल बी ए एन आपको क्या दे रखा है, 50 दे रखा है। देन व्हाट इज एंगल एन एन बी, और आपको ये वाला एंगल निकालना है विच इज अगेन थीटा। चलिए देखिए अगेन एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको जो जो गिवन था वो सब मैंने डायग्राम में मार्क कर रखा है। ठीक है, डायग्राम में मार्क करने के साथ साथ मैंने वैल्यूज भी लिख दी। आपको ये दो साइड इक्वल दे रखी थी तो मैंने 80 वैल्यूज लिख दी। आप सबसे पहले जो जो वैल्यूज निकाल सकते हैं वो निकाल के रख दीजिए। ये बची हुई वैल्यू 20 हो जाएगी क्योंकि पूरा 80 था, ये बची हुई वैल्यू 30 हो जाएगी। फील कीजिए ट्राइंगल बी ए एम में, ट्राइंगल बी ए एम में ये 60 है और ये 80 है, तो ये वाला एंगल आप निकाल सकते हैं मेरे हिसाब से इजीली। 80 60 140, तो यस ये वाला एंगल आप 40 निकाल सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है, उसी तरीके से आप चाहें तो ये वाला एंगल भी निकाल सकते हैं 80 50, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो ये जो जो एंगल हम निकाल सकते थे वो सब हमने निकाल दिए। अब आगे हम कोई एंगल नहीं निकाल सकते। अगेन वी नीड टू डू अ कंस्ट्रक्शन। ये वही वाले क्वेश्चन है जिसमें हल्का सा कंस्ट्रक्शन लगता है। जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, कंस्ट्रक्शन बेसिकली आप एंगल बाई सेक्टर ड्रॉ कीजिए, आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, आप मीडियन ड्रॉ कीजिए। ठीक है, ये सब करना होता है। बट यहाँ मैं बहुत ही स्पेशल कंस्ट्रक्शन बताऊंगा। आपने प्रीवियसली दो तीन क्वेश्चन से अगर नोट किया हो तो मैं बार बार जो है दो तीन टाइप के फिगर्स फॉर्म कर रहा हूँ। या तो मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल बना देता हूँ या फिर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देता हूँ। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। या तो मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल क्रिएट कर रहा हूँ या मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल क्रिएट कर रहा हूँ ताकि बहुत सारी साइड्स इक्वल हो सके। तो उसी फॉर्म में आगे बढ़ते हुए यहाँ पर हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। देखिए ये जो पूरा एंगल है आप फील कीजिएगा इस जगह पे, ये पूरा एंगल 80 डिग्री है। मैं एक स्पेशल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, वो लाइन इसे दो पार्ट्स में ब्रेक कर देती है। किस किस पार्ट में, 60 एंड 20। तो ये मेरा एक कंस्ट्रक्शन है। ये कंस्ट्रक्शन इस तरीके से है कि यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने इसको 20 डिग्री लेते हुए और इस पूरे को 60 डिग्री लेते हुए लाइन ड्रॉ करी। ये आपको समझना होगा, बहुत ही स्पेशल टाइप का कंस्ट्रक्शन है। ऐसा इसलिए किया ताकि 60 डिग्री इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल होता है, मैं वो क्रिएट कर सकूं। दैट्स इट, और उसका कोई भी कारण नहीं है। चलिए आगे अगर मैं एंगल मार्क करना स्टार्ट करूं तो मैं क्या क्या मार्क कर सकता हूँ। देखिएगा ये 20 है ना, ट्रायंगल बीपीएन में, इन ट्रायंगल बीपीए में, सॉरी इन ट्रायंगल बीपीए में देखिएगा ये वाला एंगल आप इजीली निकाल सकते हैं। ये 80 है, ये 20 है, तो ये भी 80 हो गया। ये बहुत जबरदस्त चीज है। यानी सबसे पहली चीज हो गई कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो गई। देखो यही एक चीज होती है कि यार आप कैसे इसको इक्वल करना स्टार्ट करते हैं। आप एक दो और कंस्ट्रक्शन ट्राई कर सकते थे पर ये बहुत यूजफुल कंस्ट्रक्शन है। जैसे ये 80 हुआ सॉरी, जैसे ये 80 हुआ माफ कीजिएगा, तो अंदर वाला एंगल आपके पास आ जाएगा। बट पहले मैं चाहता हूँ आप इस एंगल को मार्क करो। यार ये कितना है, देखो ये पूरा 60 है, ये 20 है, तो बचा हुआ एंगल 40 हो गया। फील कीजिए ट्रायंगल बीपीए तो आपका आइसोसेलेस हो ही गया। अगला आपका ट्रायंगल है बीपीएम। देखिएगा ट्रायंगल बीपीएम कैसा है।
भाई बीपीएम क्या है, बीपीएफ में ये भी 40 है देखो, और ये भी 40 है जो मैंने मार्क किया भी जस्ट, है ना। तो अगर ये दोनों 40 40 है तो अगेन ये भी क्या हो गया, आइसोस्पेस हो गया। मैं लिख देता हूँ, ऊपर वाले आइसोस्पेस में क्या था, ऊपर ए बी इज इक्वल्स टू बीपी आया था, नीचे वाले आइसोस्पेस से क्या आ गया, बीपी इज इक्वल्स टू पीएम आ गया। ठीक है, बीपी इज इक्वल्स टू पीएम, चलिए बीपी इज इक्वल्स टू पीएम आ गया, तो ये वाली साइड इक्वल हो गई। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, है ना। ये 40 हो गया, ये 40 हो गया, इस तरीके से अपना काम चल रहा है। अगला क्या कर सकते हैं अपन, अगला आप फील कीजिए कोई और जिस तरीके से आप निकाल सकते हो। अच्छा एक काम करते हैं, एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं। एक लाइन और कौन सी ड्रॉ करते हैं, ये वाली ड्रॉ कर लेते हैं इन दोनों। ये ट्राइंगल कंप्लीट कर रही है अगर आप गौर से देखो तो, ठीक है। कौन सा वाला ट्राइंगल कंप्लीट कर रही है, ये वाला बी एन और पी। इसके बारे में क्या ख्याल है अभी डिस्कस करते हैं। अगर इस वाले ट्राइंगल की बात मैं करूं तो मैं एंगल कौन कौन से निकाल सकता हूँ, अपन एक काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं, क्या कुछ और एंगल इक्वल आ रहे हैं क्या, क्या कुछ। अच्छा देखो जबरदस्त चीज है, एक मुझे अभी भी दिखा ट्राइंगल बी ए एन, ऐसे ही दिखना चाहिए मतलब आपको, जैसे मैं फील करवा रहा हूँ बी ए एन में। फिर ये वाला एंगल देखो ये 50 डिग्री है, ये वाला एंगल देखो ये 50 डिग्री, दिखे आपको दोनों एंगल। तो दोनों अगर इक्वल है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया अगेन, और अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो ये जो साइड है बी एन, ये वाली साइड है बी एन दैट इज इक्वल्स टू बी ए या ए बी, ये ए बी के इक्वल है। देखो जबरदस्त तरीके से अभी तक चार चीजें इक्वल आ चुकी है। ठीक है, अब फाइनली जो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है, जो मेरा कंस्ट्रक्शन था बीपीएन, जो मैंने बीपी कंस्ट्रक्ट किया था, वहां देखना बीपीएन वो इक्विलेटरल है भैया। वो इक्विलेटरल क्यों है, क्योंकि ये एक ऐसा ट्रायंगल है, मैं रफली आपको बताता हूँ, ये एक ऐसा ट्रायंगल है, ठीक है, जहाँ पे आपको तीन साइड्स इक्वल दे रखी, सॉरी दो साइड्स इक्वल दे रखी है ना। मार्क कीजिएगा नेम सबसे पहले कि ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट पी है, और ये वाला पॉइंट एन है। ये और ये इक्वल मैंने करी है, अभी भी देखो बी एन इज इक्वल टू बी पी, और ये यहाँ से आप फील कर सकते हैं कि ये सारी की सारी साइड्स इक्वल है ना। और ये वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री है। तो अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का कोई भी एंगल 60 हो गया तो फिर तो सारे 60 हो जाएंगे, क्योंकि ये 60 तो बचे हुए दोनों का सम 120, और वो अगर सेम सेम है तो 60 60 हो जाएंगे, तो ये भी इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये एनपीवी इसके इक्वल हो गया, है ना। इक्विलेटरल है तो ये एनपीवी इक्वल हो गया। नाउ फाइनल स्टेप है मेरा कि आप कौन सा एंगल निकाल सकते हैं। ये वाला एंगल आपने निकाल दिया, 60 हो गया, ये 80 ये 60, तो बचा हुआ एंगल कितना हो गया, 40 हो गया, है ना। तो मेरे हिसाब से स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लास्ट ये आपके पास ट्रायंगल है पी एन एम, लास्ट आपके पास ट्रायंगल पी एन एम। पी एन एम आप फील कीजिए अगेन कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बिकॉज आपको यहाँ पे पी एन और पी एम इक्वल मिल गया। पी एन और पी एम जैसे इक्वल मिल गया आपका काम हो गया। क्योंकि अगर ये वाला एंगल 40 है, ठीक है, तो बचे हुए दो एंगल कितने होंगे, 140 हो जाएंगे, क्योंकि ये वाला एंगल अगर 40 है तो पी एन एम में बचे हुए 140 हो जाएंगे। और 140/2, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो 70 70 डिग्री ईच हो जाएंगे, तो ये भी 70 डिग्री हो जाएगा, और ये वाला पूरा एंगल, ये वाला एंगल भी 70 हो जाएगा। तो थीटा प्लस 40 इज इक्वल टू 70 डिग्री, थीटा कितना डिग्री हो गया, 30। इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप फील कीजिए कि ये क्वेश्चन जब तक आप नहीं कर पाएंगे, जब तक एक स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन आप नहीं कर सकते। एक कंस्ट्रक्शन आपने किया, उसके बाद सारी साइड्स आपको इक्वल मिलती चली जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन दो क्वेश्चन से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस के थ्रू ही आता है। आप करे हुए क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम ट्राई कीजिए, इस क्वेश्चन को आज कीजिएगा और 10 दिन बाद अगेन ट्राई कीजिएगा, और देखिएगा कि आपको तब वो कंस्ट्रक्शन माइंड में आता ही नहीं आता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन आप हमेशा याद नहीं रख सकते। चलिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।